Assalamu alaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. लवली स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से पहले हमें सेंट्रल डॉग्मा, जिसको हम जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। लवली स्टूडेंट्स, सेंट्रल डॉग्मा का मतलब क्या है? सेंट्रल डॉग्मा का मतलब है कि किस तरह जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करता है। जिस तरह लवली स्टूडेंट्स आपको पता है कि डीएनए के ऊपर जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होता है, या फिर डीएनए जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। लवली स्टूडेंट्स, ये डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो किस तरह कॉपी होता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, या फिर डीएनए से जो है मैसेंजर आरएनए किस तरह फॉर्म होता है, और ये जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो कॉपी हो जाती है मैसेंजर आरएनए के ऊपर आ जाती है। तो लवली स्टूडेंट्स, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, इस मैसेंजर आरएनए से पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन का बनना, यानी ये मैसेंजर आरएनए पे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वो कॉपी होती है और प्रोटीन जो है इस मैसेंजर आरएनए से बनता है। तो लवली स्टूडेंट्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैसेंजर आरएनए से पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन फॉर्म होता है, लवली स्टूडेंट्स, इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को देखेंगे, बहुत ही इजी अल्फाज में हम इसको समझेंगे। लवली स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए के एक स्ट्रैंड, आपने गौर से सुना है, ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए की एक स्ट्रैंड, क्योंकि हमें पता है डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, डीएनए की एक स्ट्रैंड से जो है मैसेंजर आरएनए बनता है। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये जो है डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और डीएनए से जो है सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हुई। इस तरह के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है ये डिफरेंट होता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। लवली स्टूडेंट्स, जो मेन ट्रांसक्रिप्शन के जो स्टेप्स है वो दोनों में सेम होते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो है वो डिफरेंट होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, अब हम ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को पढ़ेंगे और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस किस तरह डिफरेंट है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। तो लवली स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। जिस तरह हमें पता है लवली स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, यानी डीएनए के एक स्ट्रैंड से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में होता है। लवली स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो मेन एंजाइम होगा, आपने याद रखना है, वो आरएनए पॉलीमरेज होगा। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया है ये एक डीएनए का स्ट्रैंड और ये दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है। अब हमें पता है लवली स्टूडेंट्स, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, यानी एक स्ट्रैंड जो है वो 3 to 5 प्राइम होता है और जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है वो 5 to 3 प्राइम होता है। या फिर हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे थाइमीन एडेनिन प्रेजेंट है, लेकिन इसके ऑपोजिट वाले स्ट्रैंड में हमें पता है कि थाइमीन जो है वो एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाता है, एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ। तो आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रैंड जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अब लवली स्टूडेंट्स, वो डीएनए का स्ट्रैंड जिसे मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है, उस स्ट्रैंड को हम एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं या फिर सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। वो स्ट्रैंड जिससे आगे मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रैंड होता है वो 3 to 5 प्राइम एंड होता है। आप देख सकते हैं 3 to 5 प्राइम एंड वाला स्ट्रैंड एंटी सेंस स्ट्रैंड है जिससे मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। और लवली स्टूडेंट्स, डीएनए का जो दूसरा स्ट्रैंड है उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये कोडिंग स्ट्रैंड जो है ट्रांसक्रिप्शन में इसका कोई काम नहीं होता है।
ठीक है लवली स्टूडेंट्स। और अगर इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी की बात करेंगे तो ये 5 to 3 प्राइम एंड होता है। अब लवली स्टूडेंट्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि डीएनए के एक ही स्ट्रैंड से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन ये है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन क्यों नहीं होती? आंसर ये है लवली स्टूडेंट्स, आपको पता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट होते हैं। अगर इस स्ट्रैंड यानी 3 to 5 प्राइम एंड से जो मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है, आपको पता है मैसेंजर आरएनए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री यानी ऑपोजिट होता है। और अगर लवली स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर इस स्ट्रैंड से भी मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो गई तो चांसेस है कि दोनों मैसेंजर आरएनए जो दोनों डिफरेंट स्ट्रैंड से प्रोड्यूस हुए थे वो दोनों जो है वो फ्यूज हो सकते हैं और एक सिंगल मैसेंजर आरएनए से जो है डबल मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो सकती है। लवली स्टूडेंट्स ये डबल मैसेंजर आरएनए जो है वो आगे प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं कर सकती। इस वजह से लवली स्टूडेंट्स एक ही स्ट्रैंड यूज होता है ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस में। लवली स्टूडेंट्स इसका एक सेकेंड रीज़न भी है, आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो यहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए फॉर्म होगा वो डिफरेंट होगा, नीचे के स्ट्रैंड से जो मैसेंजर आरएनए फॉर्म होगा वो डिफरेंट होगा। दोनों मैसेंजर आरएनए डिफरेंट होंगे क्योंकि लवली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस वाले रीजन पे जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है और ऊपर वाले रीजन में जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होगी। तो लवली स्टूडेंट्स दोनों डिफरेंट मैसेंजर आरएनए जो है वो आगे दो डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर सकती है और लवली स्टूडेंट्स इस वजह से जो है सेल में जो है डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो लवली स्टूडेंट्स इस वजह से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से जो है मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है जिसको एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं जो 3 to 5 प्राइम एंड होता है। अब लवली स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन की जो कहानी है वो ट्रांसक्रिप्शन साइट से स्टार्ट होती है। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांसक्रिप्शन साइट होता है वो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है। इस ट्रांसक्रिप्शन साइट के जो है 3 डिफरेंट रीजन्स या फिर 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को प्रोमोटर कहते हैं, सेकेंड पार्ट को स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं और थर्ड पार्ट को टर्मिनेटर कहा जाता है। अब लवली स्टूडेंट्स प्रोमोटर कौन सा रीजन है? लवली स्टूडेंट्स प्रोमोटर वो रीजन है ट्रांसक्रिप्शन साइट के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये ट्रांसक्रिप्शन साइट जो है डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो लवली स्टूडेंट्स प्रोमोटर वो रीजन है जिसके ऊपर जो है ये मैंने रेड मार्कर से ड्रॉ किया है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो अटैच होता है। तो प्रोमोटर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन साइट का वो रीजन है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है अटैच होगा और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होगा। स्ट्रक्चरल जीन कौन सा रीजन होता है? लवली स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल जीन भी ट्रांसक्रिप्शन साइट का एक जो है स्पेसिफिक साइट होता है और इससे जो है मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। लवली स्टूडेंट्स इस तरह नहीं है कि ये जो कंप्लीट डीएनए है हर एक साइड से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है, नहीं। मैसेंजर आरएनए की जो फॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक जीन करते हैं जिसको स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है जो ट्रांसक्रिप्शन साइट का एक स्पेसिफिक पोर्शन एक स्पेसिफिक साइट होता है। अब लवली स्टूडेंट्स टर्मिनेटर कौन सा रीजन है? टर्मिनेटर एक ऐसा रीजन होता है जो ट्रांसक्रिप्शन साइट या फिर डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है जो इस प्रोसेस को टर्मिनेट करेगा यानी इस प्रोसेस को स्टॉप करेगा या फिर हम कह सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए जो है रिलीज हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो लवली स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो 3 डिफरेंट स्टेप्स में जो है वो डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेप को इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप को इलोंगेशन और थर्ड स्टेप को टर्मिनेशन कहते हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेप को डिस्कस करें जो है इनिशिएशन, लवली स्टूडेंट्स इनिशिएशन में क्या होता है? ये आरएनए पॉलीमरेज। सबसे पहले हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की कुछ रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की ये रिक्वायरमेंट है कि मैं जो मैसेंजर आरएनए बनाऊंगा वो 5 to 3 प्राइम होना चाहिए क्योंकि जो एंटीसेंस स्ट्रैंड है वो 3 to 5 है, तो उसके ऑपोजिट जो है मैसेंजर आरएनए जो है वो 5 to 3 होना चाहिए। लवली स्टूडेंट्स सेकंड क्या रिक्वायरमेंट है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहता है मुझे प्रोमोटर वाली साइट पे अटैच होने के लिए जो है एक फ्रेंड की ज़रूरत है। तो लवली स्टूडेंट्स आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो फ्रेंड होगा उसका नाम क्या है?
सिग्मा फैक्टर जो इस सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट होता है। लवली स्टूडेंट्स, ये सिग्मा फैक्टर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का फ्रेंड है वो क्या करेगा, ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का हाथ थामेगा और उसको जो है प्रोमोटर वाली साइड पे जो है वो छोड़ देगा। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर वाली साइड पे आ जाता है, ये सिग्मा फैक्टर वापस रिलीज हो जाता है। तो लवली स्टूडेंट्स, अब हम किसको डिस्कस करें, इनिशिएशन वाले स्टेप को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही लवली स्टूडेंट्स ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर वाली साइड पे जो है वो अटैच होगा, तो लवली स्टूडेंट्स डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। या फिर लवली स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको पता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान में बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो बेस पेयर्स जो है वो टूट जाते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन बबल कब फॉर्म होता है, जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर वाले साइड पे जो है वो अटैच हो जाता है। आप देख सकते हैं डीएनए की डबल स्टैंडर्ड ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होता है और ये जो है दरमियान में बेस पेयर जो है वो टूट जाते हैं और एक बबल शेप या फिर ओपन एरिया फॉर्म होता है जिसको ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक चीज़ को समझना है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो कुछ कुछ पॉइंट्स पे जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट होता है। अगर हम यहाँ पे प्रोमोटर की बात करें, आप देख सकते हैं प्रोमोटर वो रीजन है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये प्रोमोटर रीजन जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस आपने याद रखना है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें जो प्रोमोटर वाला रीजन होता है उसके न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स में जो प्रोमोटर रीजन होता है उसकी सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो ये TAT है, जो 10 सीक्वेंस उसको हम कह सकते हैं। और सेकंड जो प्रोमोटर रीजन होता है प्रोकैरियोट्स में वो TAGACA है, जो 35 सीक्वेंस होता है। यूकैरियोट्स में जो प्रोमोटर रीजन होता है वो TATA, जिसको टाटा बॉक्स भी कहते हैं, 25 सीक्वेंस होता है। और CAAT जो है वो 70 सीक्वेंस होता है। तो ये प्रोमोटर रीजन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट होता है। याद रहे, प्रोमोटर कौन सा रीजन होता है, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है अटैच होता है। लवली स्टूडेंट्स, इनिशिएशन के बाद यानी जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर के साथ अटैच हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाता है, लवली स्टूडेंट्स इसके बाद जो है इलॉन्गेशन वाला स्टेप स्टार्ट होता है। ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो स्ट्रक्चरल जीन के अकॉर्डिंग उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो न्यूक्लियोटाइड को रखता है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर जो है एडेनिन प्रेजेंट है, तो उसके अगेंस्ट जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है यूरेसिल को रखता है, क्योंकि लवली स्टूडेंट्स हमें पता है कि एडेनिन जो है वो यूरेसिल के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है। इसी तरह लवली स्टूडेंट्स, गवानीन के अगेंस्ट साइटोसिन आता है, साइटोसिन के अगेंस्ट गवानीन आता है, एडेनिन के अगेंस्ट जो है यूरेसिल आता है और थाइमीन के अगेंस्ट एडेनिन आता है, क्योंकि थाइमीन जो है वो आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता। तो आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हुई किसने की, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने की। इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये 5 to 3 प्राइम है, क्योंकि जो एंटीसेंस स्ट्रैंड था वो 3 to 5 प्राइम है, तो इसके ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए जो है वो 5 to 3 प्राइम है। लवली स्टूडेंट्स, इलॉन्गेशन के बाद जो है टर्मिनेशन वाला स्टेप्स जो है वो स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, इलॉन्गेशन वाले स्टेप में जब मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो जाती है, मैसेंजर आरएनए का जो सीक्वेंस है और ये जो कोडिंग स्ट्रैंड, वो स्ट्रैंड जो यूज नहीं होता ट्रांसक्रिप्शन में, उसका जो सीक्वेंस है वो सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि डीएनए में यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता, थाइमीन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे साइटोसिन प्रेजेंट है, यहाँ पे साइटोसिन प्रेजेंट है, यहाँ पे गवानीन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी गवानीन प्रेजेंट है, यहाँ पे यूरेसिल है, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, थाइमीन होता है, तो यहाँ पे थाइमीन प्रेजेंट है, और यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी एडेनिन प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन आ सकता है लवली स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में कि मैसेंजर आरएनए का जो सीक्वेंस है वो किसे रिजेंबल करता है, कोडिंग स्ट्रैंड से रिजेंबल करता है। यहाँ पे लवली स्टूडेंट्स मैंने लिखा है कि कोडिंग स्ट्रैंड पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है वो सेम एज मैसेंजर आरएनए।
अब लवली स्टूडेंट्स इलोंगेशन के बाद जो है टर्मिनेशन वाला स्टेप जो है वो स्टार्ट हो जाता है। टर्मिनेशन यानी मैसेंजर आरएनए जो बना है उसको रिलीज करवाना और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टॉप करवाना। तो लवली स्टूडेंट्स ये जो टर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो 2 टाइप्स का हो सकता है, ये आपने याद रखना है लवली स्टूडेंट्स। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो टर्मिनेशन वाले स्टेप में कंफ्यूज होते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स टर्मिनेशन 2 टाइप्स की हो सकती है, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। अब लवली स्टूडेंट्स रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन क्या है? सबसे पहले हम रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन को समझते हैं। लवली स्टूडेंट्स रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में रो फैक्टर होता है। अब ये रो फैक्टर क्या है? रो फैक्टर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, जो मैंने यहाँ पे स्टार शेप जो है वो ड्रॉ किया है, ये एक रो फैक्टर प्रोटीन होता है। ये रो फैक्टर प्रोटीन जो है मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाता है। फिर इसका काम क्या होता है? ये रो फैक्टर जैसे ही मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाता है, ये रो फैक्टर जो है नीचे की तरफ मैसेंजर आरएनए को पुल करता है, नीचे की तरफ जो है पुल करता है, जिसकी वजह से मैसेंजर आरएनए और डीएनए के दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो टूट जाती है और मैसेंजर आरएनए जो है आप देख सकते हैं वो रिलीज हो जाता है। तो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में रो फैक्टर होता है, जो प्रोटीन होता है जो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होता है, जो मैसेंजर आरएनए को नीचे की तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है और मैसेंजर आरएनए रिलीज हो जाता है और प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन का स्टॉप हो जाता है। लवली स्टूडेंट्स सेकंड जो टर्मिनेशन की टाइप है वो है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, यानी नेम से ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कोई रो फैक्टर या फिर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। अब लवली स्टूडेंट्स रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की है। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है कि टर्मिनेटर वाले साइड पे जो है बहुत सारा जीसी कंटेंट प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया है ये टर्मिनेटर साइट है, गौर से सुनना है। टर्मिनेटर साइट पे जो है बहुत सारे गवानीन साइटोसिन गवानीन साइटोसिन गवानीन साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। तो लवली स्टूडेंट्स इसके अगेंस्ट जो मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होगी वो साइटोसिन गवानीन, क्योंकि गवानीन की कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन होता है, साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री या फिर ऑपोजिट जो है वो गवानीन होता है। तो आप देख सकते हैं CG जो है वो मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट है। अब हमें पता है कि गवानीन और साइटोसिन के दरमियान में जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो लवली स्टूडेंट्स जैसे ही ये सीक्वेंस यानी CG सीक्वेंस आ जाता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, लवली स्टूडेंट्स जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जीसी के दरमियान में, तो ये जो है मैसेंजर आरएनए को जो है वो मैसेंजर आरएनए का जो शेप होता है, जो स्ट्रेट शेप होता है वो चेंज हो जाता है। अब ये मैसेंजर आरएनए जो है हेयर पिन की शेप जो है वो इख्तियार कर लेता है। आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है वो हेयर पिन लूप के जैसे होता है और यहाँ पे जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से मैसेंजर आरएनए का शेप जो है हेयर लूप शेप हो जाता है। अब लवली स्टूडेंट्स इस हेयर लूप शेप की वजह से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जो है एक रुकावट का सामना होता है। और लवली स्टूडेंट्स टर्मिनेटर साइट पर जो मैंने आपको बताया था कि बहुत जीसी कंटेंट जीसी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद जो है आप देख सकते हैं 80 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसके अगेंस्ट जो मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होगी उसमें जो है यूए प्रेजेंट होता है, क्योंकि एडेनिन जो है हमेशा, क्योंकि एडेनिन यूरेसिल के साथ बॉन्ड बनाता है थाइमिन एडेनिन के साथ, तो यूए न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर। आपको पता है लवली स्टूडेंट्स एडेनिन यूरेसिल के साथ जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जो वीक बॉन्ड होता है। तो यहाँ से जो है इस साइड से बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं और ये मैसेंजर आरएनए जो है वो रिलीज हो जाता है। तो रो इंडिपेंडेंट में कोई भी रो फैक्टर या प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि टर्मिनेटर वाले साइट पे स्पेसिफिक जीसी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, 80 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से मैसेंजर आरएनए जब फॉर्म होता है तो वो हेयर पिन लूप का जो शेप है वो इख्तियार कर लेता है। और लवली स्टूडेंट्स यहाँ से जो है बॉन्ड ब्रेक होते हैं क्योंकि वो वीक बॉन्ड होते हैं और मैसेंजर आरएनए जो है वो रिलीज हो जाता है, प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का जो है वो स्टॉप हो जाता है।
तो लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि डीएनए की एक ही स्ट्रैंड से जो है मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो गई। अब लवली स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि होल प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेम होता है, कुछ पॉइंट्स पे जो है ये डिफरेंट होता है। वो मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होता है। प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो 3 डिफरेंट आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन करता है। लेकिन यूकैरियोट्स में 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं और हर एक स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है स्पेसिफिक आरएनए की प्रोडक्शन करता है। जिस तरह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 1 राइबोसोमल आरएनए की प्रोडक्शन करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 2 मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 जो है वो टीआरएनए की फॉर्मेशन करता है। थर्ड जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है लवली स्टूडेंट्स, वो ये है कि जो प्रोकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए बनता है, प्रोकैरियोट्स में जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो मैच्योर मैसेंजर आरएनए कहलाता है या फिर फंक्शनल आरएनए कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है प्रोकैरियोट्स में वो फंक्शनल होता है और वो जाके प्रोटीन की फॉर्मेशन यानी ट्रांसलेशन का प्रोसेस कर सकता है। लेकिन लवली स्टूडेंट्स, यूकैरियोट्स में जो मैसेंजर आरएनए होता है वो इमेच्योर होता है या फिर नॉन फंक्शनल होता है। इस इमेच्योर आरएनए को जो है मैच्योर आरएनए में चेंज होना पड़ता है ताकि ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन की फॉर्मेशन हो सके। तो लवली स्टूडेंट्स, एक प्रोसेस होता है जिसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। पोस्ट का मतलब क्या होता है? आफ्टर, यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो है मैसेंजर आरएनए में कुछ चेंजेस आती हैं, वो नॉन फंक्शनल इमेच्योर से फंक्शनल मैसेंजर आरएनए बन जाता है। तो लवली स्टूडेंट्स, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जिसको शॉर्ट में पीटीएम कहते हैं, वो सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होता है। लवली स्टूडेंट्स, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो है हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल से देखेंगे। एक दूसरा डिफरेंस भी होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में, वो ये लवली स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो सिग्मा फैक्टर था, तो लवली स्टूडेंट्स ये सिग्मा फैक्टर जो है सिर्फ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर नहीं होता। यूकैरियोट्स में जो है ट्रांसक्रिप्शनल या फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है।